भाजपा के सीधी बात जिसमें उसने कह दिया कि एनडीए के घटक दल अपना अपना स्टैंड लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति पैदा होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार के करीबियों में से एक संजय झा ने जो बयान दिए हैं, उसने जातीय जनगणना को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार सहित देश भर में ज़बरदस्त चर्चा छिड़ा हुआ है। और ये चर्चा तब छिड़ गया है जब नीतीश कुमार सर्वदलीय कमेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और प्रधानमंत्री से इस सर्वदलीय कमेटी को आश्वासन मिलता है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित फैसला जल्दी ही सुनाया जाएगा। फैसला क्या आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो इस कमेटी को कोई जवाब नहीं देते हैं, काफ़ी समय भी हो गया है, लेकिन एक जवाब न्यायालय में आता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हलफनामे के पर सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार से इस पर पूछा जाता है तो वो सीधा तौर पे जवाब दे देती है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। इसके बाद शुरू होता है नीतीश कुमार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सर्वदलीय कमेटी के इज्जत प्रतिष्ठा की बात, उनके सम्मान की बात। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ इस पर अब चर्चा ज़बरदस्त ढंग से बिहार में शुरू हो गई है, विपक्ष भी हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि एनडीए के घटक दल अपना अपना स्टैंड लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जबकि इस मांग में भारतीय जनता पार्टी भी 2 सालों से तो लगातार केंद्र सरकार को लिख रही है और खुशी खुशी लिख रही है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा कारण है जो भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति जरूर है। इन सारी बातों को रखते हुए संजय झा, जो कि जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं नीतीश सरकार में, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जदयू जातीय जनगणना के पक्ष में है, यह जरूरी है और होनी चाहिए। उनके शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है और होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर पिछले 30 सालों से प्रयासरत हैं और लगातार वो ये बातें कह रहे हैं। भाजपा के साथ बिहार में सभी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। हमें आज भी उम्मीद है कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की भावनाओं का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक जवाब और पहल दोनों किया जाएगा। इन सब के बाद आपको बता दें कि संजय झा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की मांग दोनों सदनों में पारित कराई थी और सभी दल उसमें शामिल थे, भाजपा भी शामिल थी। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक जब गई थी तो उसमें भाजपा के सदस्य भी शामिल थे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना जरूरी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के सम्मान में बहुत सारे काम किए हैं और उनकी सुविधाओं के लिए उन्हें कैसे मुख्य धारा से जोड़ के रखा जाए उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जबकि राजद ने अपने शासनकाल में इस जमात को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनके लिए काम नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी कि जातीय जनगणना पर जहां एकजुट हुआ था ये सर्वदलीय कमेटी, क्या आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को मजबूर करके एकजुट हो सकता है। लेकिन संजय झा के बयान के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जदयू अब अपने स्टैंड से पीछे हटने वाली नहीं है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।